हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो लास्ट टाइम आपने मेरा वीडियो जो देखा था, लास्ट वीडियो देखा था, उसमें था कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। तो उस समय पे तो हमको तुरंत रिपोर्ट नहीं मिलता है। तो आज फाइनली मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ गया है, तो मैं उसका अपडेट लेकर आई हूँ कि मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या आया है। तो ये रिपोर्ट की अपडेट देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी था वो काफ़ी हार्ड था। उस समय पे मुझे प्लेसेंटा प्रीविया था और वो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से मुझे काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। और सेम सिचुएशन थी मेरी जब 5th मंथ का मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था। 5th मंथ जिसे हम कहते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो मेरा था, उसमें भी सेम मतलब वो प्लेसेंटा अपनी ही जगह पे था, बस वो थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर तक हटा था। तो अगेन डॉक्टर ने फिर वापस से वही प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइमेस्टर में बोले थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइमेस्टर में जो मैंने फील किया प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई थी। तो उस समय पे डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली बेड टेस्ट के लिए बोला था 7 डेज़ के लिए। देन बेड टेस्ट के साथ साथ मुझे कोई भारी सामान नहीं उठाना था, ना ही मुझे अपनी बॉडी को बैंड करना था, ना ही मुझे स्क्वेट करना था कि मुझे नीचे बैठना नहीं था, ना ही कोई हैवी सामान उठाना था। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अकेली रहती हूँ, वो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हस्बैंड भी हमेशा घर पे रहे वो ज़रूरी नहीं था उस समय पे। हाँ, हार्डली है कि चलो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए उन्होंने शॉप बंद कर दी और वो मेरे साथ में है। बाकी का जो टाइम है वो मुझे अकेले ही मैनेज करना था। तो मैं क्या करती थी कि मैं धीरे धीरे अपना काम करती थी, एकदम से कोई भी काम नहीं करती थी। जितना हो पाता था उतना करती थी, फिर उसके बाद में वो काम मैं छोड़ देती थी, थोड़े टाइम के बाद वो काम मैं करती थी। हाँ, ये है, उस बीच मैंने कोई भारी सामान नहीं उठाया था। और झाड़ू के लिए क्या था कि झाड़ू मैंने लंबी वाली झाड़ू मंगवा ली थी, तो मुझे ताकि अपनी बॉडी को बैंड ना करना पड़े। और पोछा तो आजकल वो मैजिक मॉप होता है, वही हम यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया। देन मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर निकल गया। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी जो था मेरा कुछ मतलब प्लेसेंटा जो था वो थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर तक ऊपर आया था। सो अभी फिर हमने जब मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ, 7th मंथ में जो ग्रोथ स्कैन होता है 30th वीक पे, तो 30th वीक पे जो मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो उसकी रिपोर्ट में जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरा एंटी स्कैन का रिपोर्ट है जो मैंने 12 वीक्स 5 डेज़ पे करवाया था। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हम 3rd मंथ पे जो करवाते हैं, तो उसमें मेरा प्लेसेंटा इज़ एंटीरियर एंड लोअर सेगमेंट ग्रेड 0 था, पार्शियली कवरिंग द इंटरनल ओएस। एक्चुअली मेरा जो प्लेसेंटा था वो बच्चेदानी के मुंह को आधा कवर कर रहा था उस समय पे, जिस समय पे मुझे डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला था। देन उसके बाद में जो मैंने दूसरा रिपोर्ट जो करवाया था, जैसे लेवल 2 बोलते हैं, तो लेवल 2 में जो मेरा आया था, सो फ्रेंड्स ये है मेरा लेवल 2 स्कैन है। ठीक है, जिसमें आ रहा है लोअर लिमिट इज़ 1.8 सेंटीमीटर अबाउ द इंटरनल ओवस। इंटरनल ओवस से जो मेरा प्लेसेंटा है वो कुछ सेंटीमीटर तक ही ऊपर हट पाया था, उसके बाद में वो एज़ इट इज़ उसकी जगह पे था। तो उस समय पे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अभी भी मतलब ज़्यादा हैवी वर्क ना करूं। और फिर डॉक्टर ने कहा था कि और देखते हैं आगे आपका जो 7th मंथ में अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें क्या पोजीशन रहती है आपके प्लेसेंटा की। ठीक है, सो ये देखिए मेरा थर्ड जो मेरा हुआ है अल्ट्रासाउंड, जो थर्ड मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है अभी, जो मैंने अपना 7th मंथ में जो करवाया है, ये देखिए जेस्नल एज जो आ रहा है उसमें 30 वीक्स प्लस 1 डेज़। ठीक है, और यहाँ पे मेरा प्लेसेंटा की जो पोजीशन है, दिस इज़ वेल अवे फ्रॉम इंटरनल ओवस, ग्रेड 2 पे हो गया है और प्लेसेंटा जो है वो मेरा काफ़ी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई है। उसके साथ में जो बेबी है, बेबी का वेट इसमें है, फिटल वेट इज़ 1614, इट मीन्स 1 किलो 640 ग्राम।
प्लस माइनस में है 246, ठीक है। एंड फिटल मैच्योरिटी बाय द अल्ट्रासाउंड इज़ 30 वीक्स 3 डेज़ प्लस माइनस 1 वीक। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा अल्ट्रासाउंड का अपडेट। मैं उस समय पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर जो मेरा प्रेगनेंसी का रहा था, उस समय पे मैं काफ़ी टेंस थी, बिकॉज क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। सो मैं क्या, हर कोई यही चाहेगा कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करे। सो मैं भी चाह रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अगर वो प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो काफ़ी हार्ड रहता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। लेकिन जब मेरे 7th मंथ का रिपोर्ट आया, दैट टाइम आई एम सेटिस्फाइड दैट कि अभी मुझे कुछ चांसेस हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हूँ। सो उसके लिए जो भी मतलब वर्कआउट्स वगैरह हैं, या फिर जो स्क्वेट वगैरह हैं, जैसे कि बैठ के पोछा लगाना है, जो हमारे हमारे बड़े होते हैं जो हमें समझाते हैं, ठीक है। तो अब मैं उन चीज़ों को अब मैं फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इस तरह का कोई हैवी वर्क नहीं करती थी जब तक कि मेरी फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए। तो फाइनली अभी जब मेरा फाइनल रिपोर्ट आ गया है, प्लेसेंटा मेरा ऊपर की तरफ चला गया है, तो मैं थोड़ी खुश हूँ। बट फिर भी अभी 2-3 महीने ऐसे हैं कि वो भगवान अगर अच्छे से निकाल दे तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाए तो फिर इससे बेटर और क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई इस तरह से प्लेसेंटा प्रीविया की सिचुएशन से अगर वो परेशान है जिस तरह से मैं परेशान थी, तो उस समय पे मुझे जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो ये था कि अगर हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए, अगर हमारा सी सेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और इन केस कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और अगर आपको सेकंड प्रेगनेंसी रहती है, दैट टाइम पे क्या होता है कि प्लेसेंटा जो हमारे स्टिचेस होते हैं स्टिचेस की जगह पर ही वो अटैच होता है, तो उसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस समय पे क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आप इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि मेरा प्लेसेंटा प्रीविया वो नीचे है, वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखिए। और जैसे कि मैंने जो सलाह दी है, जो मैंने किया है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बैड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा चली नहीं हूँ उस समय पर, ठीक है। अगर कोई काम मुझसे नहीं होता था तो मैं उसको कुछ समय के लिए डिले कर देती थी, बट ये नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती कोई काम किया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको जब भी टाइम मिलता है आप आराम कर लीजिए, या पैर के नीचे आप तकिया रख दीजिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए थे, एंड अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, और जो भी होगा मैं ऐसे ही आपको अपडेट अपने प्रेगनेंसी के बारे में देती रहूँगी। और अगर आपको मेरे ये जो टिप्स हैं, या जो सजेशंस हैं, या जो भी वीडियोस में मैंने बोला है, अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो मच।